गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम भुवनेश्वरी साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर इन भारती कॉलेज दुर्ग। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर का सब्जेक्ट है पावर ऑपरेटर सिस्टम। ठीक है। प्रीवियस के क्लासेस में मैंने आप लोगों को कुछ न्यूमेरिकल करवाया था कंडक्टर्स रिलेटेड। आज हम थोड़ा सा एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। इस टाइप के न्यूमेरिकल जनरली आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है। ठीक है। तो प्रीवियस अगर आपको जो भी मैंने न्यूमेरिकल्स करवाया, अगर उसमें किसी भी तरीके का डाउट है तो आप लोग कंसर्न कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है। आज मैं आप लोगों के सामने एक नेक्स्ट क्वेश्चन रखती हूँ। क्वेश्चन है कि मान लो कि अगर हमको सिंगल फेज एसी सिस्टम दिया है तो कंपेयर करते हैं हम टू ओवरहेड कंडक्टर इज टू बी कन्वर्टेड इनटू अ थ्री फेज। ठीक है। एंड थ्री वायर सिस्टम जो रहता है हमेशा प्रोवाइड करता है एडिशनल सिमिलर कंडक्टर। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ अ एडिशनल लोड दैट कैन बी ट्रांसमिटेड बाय द थ्री फेज सिस्टम इफ द ऑपरेटिंग लाइन वोल्टेज एंड परसेंटेज लाइन लॉसेज रिमेन द सेम इन अ बोथ सिस्टम। ठीक है। क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लिखती हूँ। क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन क्या बोलता है? ऑन सिंगल फेज AC system of a two overhead conductor is to be converted ठीक है। इस टू बी आपको दी हुई है कन्वर्टेड एंड इनटू अ थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम, इनटू अ थ्री फेज थ्री वायर system by providing on additional similar conductors। ठीक है। तो कैलकुलेट करना है हमको द परसेंटेज ऑफ कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ एडिशनल लोड। ठीक है। एडिशनल लोड दैट कैन बी ट्रांसमिटेड that can be transmitted load and by the three phase system if the operating line voltage
and percentage line losses remain the same in both the system। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन में क्या बोलता है। ठीक है, सॉल्यूशन में दिया हुआ है I1 जो है वो मेरा सिंगल फेस करंट। ठीक है, I1 इज इक्वल टू है आपका सिंगल फेस करंट। ठीक है, और I3 जो होगा वो क्या होगा, थ्री फेस करंट होगा। ठीक है, और R जो रहेगा वो रेजिस्टेंस ऑफ ईच कंडक्टर। ठीक है, इसके बाद हमको सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला, ऑन एग्जैक्टिंग ऑन अ सिंगल फेस एसी सिस्टम। ठीक है, सिंगल फेस एसी सिस्टम टू ओवरहेड कंडक्टर्स टू बी कन्वर्टेड इनटू अ थ्री फेस एंड थ्री वायर सिस्टम प्रोवाइडेड ऑन अ एडिशनल सिमिलर कंडक्टर, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ एडिशनल लोड। ठीक है, तो हमें कैलकुलेट हमको करना है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिंगल फेस के लिए, देखते हैं सिंगल फेस सिस्टम के लिए। ठीक है, सिंगल फेज सिस्टम के लिए क्या होगा, पावर ट्रांसमिटेड जो मेरा होगा। ठीक है, P1 इज इक्वल टू होता है VI1 cos फाई। ठीक है, और लाइन लॉसेस क्या हो जाएगा, टू I1 स्क्वायर और R। ठीक है, ये होता है पावर ट्रांसमीटर। ये पहले भी हमने देखा था, लाइन लॉसेस हमने ये भी देखा था। अब हमको निकालना है परसेंटेज लाइन लॉसेस। तो क्या हो जाएगा, 2I1 स्क्वायर R VI1 cos फाइव इंटू 100, क्योंकि हमको परसेंट निकालना है। ठीक है, अब हमको थ्री फेज सिस्टम के लिए हम लोग देखते हैं। ये मेरा किसके लिए हो गया, सिंगल फेज सिस्टम के लिए, है ना। हम अब देखते हैं बी, थ्री फेज सिस्टम। तो पावर ट्रांसमिटेड जो मेरा होगा P3 इज इक्वल टू होता है √3 VI3 cos फाइव। ठीक है, ये होता है लाइन लॉसेस जो होगा वो क्या होगा, 3I3 स्क्वायर R। ठीक, ये मेरा क्या हो जाएगा, लाइन लॉसेस हो जाएगा। ठीक, अगर हमको परसेंटेज लाइन लॉसेस निकालना है
तो ये क्या हो, किसके इक्वल होगा, 3i3 r, ठीक है, रूट ओवर ऑफ 3vi3 cos 5, ये हो जाएगा इनटू 100, ठीक है, ये ऐसा होगा। तो यहाँ से मेरा क्या निकल जाएगा, परसेंटेज लाइन लॉसेस निकल जाएंगे, ठीक है। परसेंटेज लाइन लॉसेस में क्या होगा, ये जो वैल्यू हमको दी हुई है, अब हम इसको क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। फॉर द परसेंटेज लाइन लॉसेस, ठीक है, टू बी द सेम in both the systems, we have, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2i1 स्क्वायर r, है ना, और vi1 cos 5 इंटू 100, ठीक, ये होगा जो हमने निकाला था सिंगल फेज के लिए, मतलब परसेंटेज लाइन सेम, मतलब एक जो 3 फेज के लिए हमने निकाला, और क्या है इसमें, सिंगल फेज और 3 फेज दोनों को हम क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 3i3 स्क्वायर r रूट ओवर 3vi3 cos 5 इंटू 100, ठीक है, ये हुआ। उसके बाद हमको देखना है विच गिव्स, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये i3 इक्वल टू 2/√3i1 होगा, है ना, और p3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट ओवर 3v 2/√3i1 cos 5, ठीक, जो किसके इक्वल हो जाएगा आपका, 2vi1 cos 5 के, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, एज इट इज हमने जैसे उसमें फाइंड किया वैसा ही सब कुछ इसमें भी हम लोग, थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे क्या सॉल्व होता है कि जब सिंगल और 3 फेज के लिए हम लोग निकालेंगे तो पावर ट्रांसमिटेड लाइन लॉसेस निकालेंगे, फिर उसका परसेंटेज निकालेंगे, ठीक है। परसेंटेज कैसे निकालना है, लाइन लॉसेस डिवाइडेड बाय आपको पावर ट्रांसमिट करना है, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने ये जो आपका आया है वो, ठीक, ये क्या था मेरा, लाइन लॉसेस, और ये क्या था, पावर ट्रांसमिटेड इनटू 100, फिर दोनों साइड को इक्वल करना है, i3 और p3 की वैल्यू निकल जाएगी। तो हमको उसके बाद क्या करना है, एडिशनल लोड ट्रांसमिटेड, ठीक है, लोड ट्रांसमिटेड क्या हो जाएगा, p3 माइनस p1 होगा, ठीक है। तो p3 की वैल्यू क्या आया, 2vi1 cos 5 माइनस p1 की वैल्यू क्या आएगी, vi1 cos 5, ठीक, जो किसके इक्वल होगा, माइनस करेंगे तो क्या आएगा, vi1 cos 5, ये होगा। अब हमको परसेंटेज एडिशनल लोड निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है, परसेंटेज एडिशनल लोड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, p3 माइनस p1 एंड p1 इंटू 100, तो किसके इक्वल हो जाएगा, ये v1 cos 5 डिवाइडेड बाय v1 cos 5 इंटू 100, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 100, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा,
तो हमको कितना मिल रहा है इसमें, थर्स 100% एडिशनल लोड कैन बी ट्रांसमिटेड बाय कन्वर्टिंग सिंगल फेस लाइन टू 3 फेस लाइन। ठीक है, लास्ट में आप लोग ये लिखेंगे थर्स 100% एडिशनल लोड कैन बी transmitted by converting single phase line to 3 phase line। ठीक है, तो ये आपको एक कंप्लीट ये न्यूमेरिकल है। ठीक है, आपको इस तरीके से इसे सॉल्व करना है। ठीक, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के थ्रू हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, जैसे कि हमको एक अमाउंट ऑफ पावर दी है तो उसको हमें कैसे करना है। तो इतने जितने भी मैंने 3-4 टाइप के जितने भी न्यूमेरिकल कराए इतना सफिशिएंट है, इससे बाहर और कुछ नहीं पूछता, इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू क्लास, हैव ए नाइस डे।